दीपावली के अवसर पर दिनांक 4 नवंबर 1999 सुबह का सत्संग। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चाँद सितारे, कोटिन सूरज चाँद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, सतपुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चाँद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, अलख पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चाँद सितारे, अरबों सूरज चाँद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, अगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। नील नील सती मान उतारे, नील नील सती मान उतारे,
रोनो में करे उजारे, अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। ये बचनी वाणी ऐसे कि इधर से उठाओ उधर को चलाओ, समझ के जो फंसे उनको निकालो और जो निकले उनको पहुंचाओ, तो उनका काम। तो उनसे प्रेम करोगे तो मिल ही जाएगा। अगर प्रेम करोगे तो अमूल्य चीज आप उनसे पाओगे, और प्रेम नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं। किसी को गाली गलौज करोगे क्यों बैठेगा? अगर पिलाने वाले को पानी पिला रहा, कोई रोटी खिला, उसको गाली दोगे तो चुपचाप रोटी दर देगा, बोलेंगे। और जब कहोगे भाई हम भूखे हैं और आप दयावान तत्काल रोटी खिला, पानी पिलाएगा। बस यही बात है। परमात्मा में जीव कल्याण के लिए भीख मांगी जाती है कि हम पर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हम भिखारी हैं, हम भूखे हैं, हम तड़प रहे हैं, हम दुखी हैं और हम जानते थे, तो दया जाती महापुरुषों को। तो घट कहते हैं घाट, घट कहते हैं सुरतों का दरवाजा, और वो सुरतों का दरवाजा आपके सबके पास है। तो मतलब घाट तो एक ही है। अच्छा, उसी घाट पर मन बैठा, वही घाट पर बुद्धि है, उसी जगह पर चित्त है, उसी जगह पर अहंकार और सूरत भी वही बैठी। इसलिए दोनों के लिए कहा घाट, घाट, घट का घाट। अब उसी की पकड़ है तो उसी को पकड़ने की जरूरत है। तो सत्संग में उसकी पकड़ बताई जाती है कि तुम मन की पकड़, चित्त की, बुद्धि की कैसे मतलब करोगे इसकी पकड़, क्योंकि वो तो भागने वाली है। क्योंकि जहाँ चित्त भगा वह सब भगे, एक भगा तो सब भगे। चित्त में चिंतन किया तो बस मन भी भगा, और संकल्प करो बुद्धि भगी, निश्चय से, और एक अहंकार को दीवार लगाना तो साथी चले गए चारों। और बस वो एक उसने काम किया, एक ने ये किया, और एक ने कहा हर कुछ, सबको दीवार लगा दी तो बुद्धि भी नष्ट हो गई। अब वो काम कर लिया। अब चाहे कैसा भी काम हो, अच्छा हो बुरा कोई हो, कर डालते। क्योंकि अहंकार अच्छे में भी आता है, तो अच्छे में भी परमार्थ खत्म हो जाता है, उसका भी एक अंधेरा हो जाता है। तो अच्छे काम में, और बुरा काम तो बुरा है ही उसमें। तो ये है कि जिसमें अहंकार आए, अब परमार्थ में उसको अहंकार होना चाहिए, तो फिर परमार्थ में चेतना आ जाए उसको, तो वो अहंकार नहीं का हमको दरवाजे में बैठ के भजन करना, इसमें आपको भजन करेंगे अच्छी तरह। इसमें अहंकार होना चाहिए। अगर उसकी तरक्की हो, झूठा अहंकार करता तो बुद्धि काम नहीं करती। तो आप सबकी पकड़ करनी है कि चित्त कैसे पकड़ा जाएगा, मन कैसे, बुद्धि कैसे पकड़ी जाएगी, और अहंकार कैसे सवार नहीं होगा। ये सब बहुत बारीकी
इसी को तो समझने के लिए सत्संग होता है और की बात के लिए होता है। इसी में तो उलझे पड़े हो, तभी तो भजन ध्यान नहीं कर पाते और चाल नहीं चल पाती, घाट पे नहीं बैठ पाते हो, सत्संग ही की बात है। तो जब सुनिए आप बोलो। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच। देखो कितनी मतलब गहरी चीज की, जहाँ तुम रहते हो यहाँ कहा मृत लोग, और कहते हैं किसमें के बहुत शरीर में, कहते हैं समझ सोच के चलना, जो भी कदम रखो समझ सोच करके रखो। आगे का पीछे का कोई बुद्धि मिली आपको, उससे पीछे समझो और अपना आगे का समझो, तो समझ सोच करके चलो, दुनिया को देखते चलो, समझना सोचता कि संसार हमेशा रहेगा। हमको जो मिले हैं बाल बच्चे और ये वो, तो क्या हमेशा रहेंगे? औरों को देखो तो उनके बच्चे भी जा रहे हैं, माँ बाप भी जा रहे हैं, तो भाई बंद भी जा रहे हैं, तो हमारे भी बच्चे जा रहे हैं, तो कहते हैं देख लो जा रहे हैं, तो तुम भी मतलब जाओगे, तो समझ सोच के चलो कि न उनका कुछ है न मेरा कुछ, और न उनका शरीर किसी काम में आया न मेरा शरीर, ये समझ सोच के चलना। यहाँ इस मृत लोक में जा दो, इस समय पर रह रहे हो और जाओ बसर गुजारा, शरीर के पालन पोषण कर रहे हो, सूरज इसमें बैठी है। अब सारा जोर तो सारा तमाशा उसी का, अगर वो निकाल दी जाए तो खेल खत्म, और जब निकाल दी जाती है सब खेल खत्म हो जाता, एक भी सेकंड नहीं लगता, सब खेल खत्म। अरे वो तो चला गया, ऐसा था वैसा था, जैसा था, और अभी और रहता, अभी ये करता अभी वो करता, तो अब रहता और करता करता क्या करता। तो कहते समझ सोच करके रहना यहाँ इसमें श्लोक से। अब कितनी ऊंची शिक्षा, अरे बताया न जाए तो किसी की क्या समझ में आए, बोलो। यह तो राह बड़ी अति टेढ़ी, मन के साथ न भाई जहाँ तुम रह रहे हो ये रास्ता, ये भोसागर का बड़ा टेढ़ा है, अगम है, बहुत बहुत टेढ़ा है, क्योंकि अंधकार है इसमें तो कोई प्रकाश है नहीं, अज्ञान है। तो कहते हैं भाई समझ सोच करके इससे चलना, क्योंकि रास्ता अति टेढ़ा है बहुत ही, इनको समझ में नहीं आएगा और सही बात है। अब ये अंधकार में जन्म अंधकार में रहना, और कुछ समझ नहीं पाएगा तो अंधकारी मुक्ति पहले हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो कुछ ना उसने जब पाया और न कुछ अब पाया और न जाते वक्त पाया, तीनों काल उसके ऐसे ही चले गए, कुछ नहीं मिला। तो कहते हैं यहाँ तुम समझ सोच के चलो, ये राह अति मत टेढ़ी है, बहुत मतलब टेढ़ी, कुछ समझ नहीं आया, बोलो। भोजल धार बहे अति गहरी, बिन गुरु कैसे पार। अरे कहते हैं वासना का सागर, एक दो वासना है, बेजुबान वासना उठती। अपनी वासना तो है कि हमको ये मिले, उसको मिल गया उसको मिल गया, हमको नहीं मिला, तरह तरह की वासना संसारी भोग वासना। कहते हैं कि अति गंभीर है इस वासना का, कोई वारा पार था नहीं उसकी। कहते हैं कि भाई इसको पार कैसे करोगे? कहते हैं गुरु में नहीं पार होगा, क्योंकि उनके बगैर पार कर नहीं सकते हो कि रास्ता तो आपको मालूम है नहीं, और गुरु जब मिल जाएंगे तो घाट बताएंगे, वहां वासना खत्म हो जाती है। जब ऊपर ले चलेंगे वासना नीचे खत्म, और नहीं तो वासना है तो अति गंभीर है, वासना गहरी है, उसकी था तो है नहीं, रस्सी बल्ली कुछ भी लगाओ बुद्धि लगाओ उसका पता ही नहीं चलता, इतनी गहरी गंभीर है। तो कहते गुरु के बगैर उससे निकल नहीं सकते, उससे वो तो समुद्र है वासनाओं का, तो गुरु निकालेंगे। अब ये सब काम गुरु पर रखा और बात भी सत्य। बोलो, मैं अपने को क्या मालूम था भाई, जब गुरु के पास नहीं आया क्या पता चला मन का क्या है, मन किसको कहते हैं, बुद्धि किसको, चित्त किसको कहते हैं, और स्वभाव सागर किसको कहते हैं, वासना क्या जाती। जब कुछ नहीं जानते तो क्या पता चलेगा। अरे मैं खा लिया
और काम कर लिया, सो गए, सुबह उठे फिर काम किया, और मतलब ये तो शाम को खाया सो गए। भाई यही दिनचर्या लोगों को, और क्या, दिन में काम करते रहते, थक जाते काम से, शाम को सो गए और देर में उठे। वही यही उनके जीवन की दिनचर्या। तो उनको मालूम ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। कुछ जब मालूम नहीं है तो महात्माओं के पास जाओगे तब तो वो समझाएंगे कि भाई तुम इसलिए आए हो और कहा तुम फंसे हुए। तो गुरु के बगैर पार नहीं जा सकता, क्योंकि रास्ता तो वो जानते। तो जानकार नहीं होगा तो अपना भी पार नहीं होगा, दूसरे को नहीं कर, और जो खुद पार नहीं हुआ वो दूसरे को नहीं ले जाएगा। मोटी सी बात है। तो घाट पर दोनों आंखों के सामने घाट, ठीक इसके ऊपर ही है सामने, और ऊपर का मतलब है यह बस इतनी दूर पर घाट है बस। अब बीच में जो है पहाड़ों की तरह से अंबार लगा हुआ है गंदगी का, जो आपने जमा रोज की है वो गंदगी सूरज उससे ढके दब गई, ऊपर से फिर अंधेरा हो गया, और फिर हमारे कान बंद हो गए, आंख बंद हो गई, नाक बंद हो गई। अब वो उससे उठ नहीं सकती, अगर गुरु न मिले तो उससे उठ नहीं सकती। दोनों तरफ से गुरु सूरज को जलाने के लिए नीचे से भी और ऊपर से भी दया करते, तो दोनों तरफ से मतलब ये उधर से तो धार आ रही, शब्द की धार आ रही, बस शब्द छाटता साफ करता, और इधर से जोर लगता है, तड़प तड़प होती, वेदना होती है, इसको आत्म वेदना। तो इधर से दरवाजे बैठ करके ये ध्यान भजन करता है, सुनने के लिए कान लगाता है, देखने के लिए आंख, सामने ठहराता कोई दिखाई दे जाए, तो दोनों तरफ से पर्दा कटता, ऊपर से भी साफ होता और नीचे से भी। तो अगर गुरु नहीं रहेंगे तो न नीचे से कर सकोगे और न ऊपर से कर सकोगे, और बीच में पहाड़ जमा रहेगा। तो कैसे तुम बाहर जा सकते हो? तो वो तो पहाड़ तुमको डुबा ले जाएगा, उबाले देंगे। तो कहते समझ सोच के चलना, ये रास्ता बड़ा गहरा गंभीर है, पान पता नहीं। बोलो बोलो। संग करो चेतक चित राखो, मन से गुरु के चरण पर। भाई चेतो, सत्संग में जाओ, चेत करके शब्दों को सुनो, चेत जाओगे, जागृत हो जाओगे। चिंतन जब सीतेगा तो चिंतन करने लगेगा, तो कहते जाओ मन से, यानी गुरु के चरण। क्यों मन से चरण पकड़ो? कि इसमें तरह तरह के विकार, तो जब चरण पकड़ोगे तो विकारों में नहीं जाएगा, और धीरे से इसके विकार छूट जाएंगे। जैसे कोई काम करता है, उसकी आदत पड़ी हुई है, तो कहते हैं भाई तुम वहां बैठो, तो जो समय करने का था उसको हाल वित्त के साथ लगा दिया, तो फिर उसके विकार जो बुरे काम थे वो छूट गए। इसी तरह से मन जो दौड़ता है, संकल्प विकल्प इंद्रियों के दरवाजों में बैठ के करता है, तो क्या हमको बाहर से रस मिल जाएगा, और गुरु के चरण पकड़ने से तो रुक जाएगा। जब रुकेगा तो तुरंत का साथ देगा। तो इसको यह रहेगा, अच्छा तू अब कर दे, उसको ढूंढ देखे आनंद मिलता कि नहीं मिलता। अब वो कहेगा कि चल तू ढूंढ, और आनंद मिलता नहीं तो आंख से देख और मेरी मदद ले। तो फिर वो आंख से देखती है, एक आध जगह ठहराती है, और मन की मदद से मन कहीं नहीं जाता। कहता ठीक है मैं तेरे साथ, मैं भी मेहनत करूंगा और तू भी मेहनत कर। जब मेहनत करते हो दरवाजा आंख खुली, खुला आंख खुली, तब ये कहते हैं कि देख मैंने तो कहा था कि मतलब ये है कि तू मदद कर दे, तुझे आनंद मिल जाए, सब उसे आनंद। तो फिर चुप हो जाता है, भाग दौड़ बनता है। यही इसकी पकड़ है कि बाहर से भाग दौड़ बंद कर दो, लेकिन गुरु के वचन सुनने से ये चितेगा। जब चित्त चित जाएगा तो उसी का चिंतन करेगा जो सुन रहा, तो मन उसी का संकल्प विकल्प करेगा, और बुद्धि उसी का निश्चय करेगी। फिर अहंकार उसी को ये ठीक है, ये ठीक है, करना चाहिए, यही अहंकार होता है। और अहंकार क्या? ये अहंकार है। तो सत्संग सुन करके चित्त चेता, बुद्धि जगी, मन का जो दौड़ दूर से खत्म हो, और अहंकार ने दिमाग लगा दी करना है, ये करना जरूरी है, अब इसको मेरा नहीं छोड़ सकते, ये अहंकार। बस परमार्थ का काम करने लगा, और वचन न सुनने से बस कुछ नहीं, चित्त मतलब ये कुछ नहीं चेतेगा, और वो जिसमें लगा हुआ वही काम करेगा, और बुद्धि कुछ नहीं कर सकती। मन जो है अपना इंद्रियों के दरवाजों से भागता रहेगा, और अहंकार वो झूठा, अंधेरे का अहंकार, परमार्थ का नहीं,
किसी ने कहा नहीं कुछ नहीं, जो मरो, कोई कहता मरो, कोई कहता गाली दो, कोई कहता तो उसी में वही अहंकार है, यही अहंकार होता। ये अहंकार जब चरणों में लगेगा ये खत्म हो जाता, ये रुक जाता और सूरत का साथ देता है। बोलो। छल बल कपट छोड़ कर बरतो, गुरु के वचन समझ। कहते हैं कि अपना बल, अपनी चतुराई होती है। ये कहते हैं कि चल ये कपट जो है दुरा दुरा के रखते हो और करते रहते को नहीं जानता, जानता कहते नहीं, वो तो जानता कह देंगे तुम भाग जाओगे, वो अगर सच्ची बात कहते भाग जाओगे। और जिन लोगों से कह दिया आज तक लौट के नहीं आए, उनको सच्ची बात बता दी तो मतलब है लौट के नहीं आएंगे, भाग जाएंगे, कहेंगे ये तो कुछ नहीं, फिर नहीं आएंगे, फिर अपना करते रहे। तो कहते हैं कि कुर के बचन, छल बल छोड़ो, प्रीत प्रतीत प्रेम विश्वास आशा, मतलब ये उसके पत्र करो, और ये जो कपट करते हो उसको छोड़ दो, निष्कपटी बनो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, बुरा से बुरा हो और अच्छी से अच्छा हो, इसमें निष्कपट रहना चाहिए। किसके पास? तो महापुरुषों के पास, गुरु के पास, और फिर वचन सुनो, तब वो वचन आपको असर करते हो। तुरंत उस वचन को आप जैसे आप पीते हो पानी, भोजन करते हैं, ऐसे करने लगोगे आप, और फिर वो वचन आप में से निकलेंगे नहीं, तो निष्कपट होकर के चल बल छोड़ दो। अरे कपट से बल जो समझते हो वो धोखा है, वो बल नहीं है, धोखा हो जाता है। बोलो। डरते रहो काल के भय से, खबर नहीं कब। सही बात तो ये है कि अब लोगों क्या खबर है, तो कहते हैं तुम डरते रहो हमेशा कि भाई पता नहीं किस समय पर, किस घड़ी में यानी आ जाए, खड़ा हो जाए कि हमारे मकान से निकलो, तो फिर उस समय तो होश उड़ जाएगा, फिर उस समय तो किसी को देख नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो, समझ नहीं सुन नहीं सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, कोई काम नहीं करेगा, ना बुद्धि काम करेगा। जैसे उसने आवाज दी कि मकान खाली करो, उसकी आवाज ही ऐसी भयंकर है, भयंकर आवाज है, ऐसी जोर से आवाज देगा कि बस तुम उस समय तुम्हें बूझ आ जाएगी और जमीन पर तलाक से गिर जाओगे। तो लोग कहेंगे ये क्या हो गया, ये जमीन पर गिर गया। अरे भाई जब उसकी बुद्धि में सावधानी रहे तब तो खड़ा रहे, और जो बुद्धि खत्म होगी फट गिरा, बुद्धि से तो खड़ा है, ये बुद्धि है तो खड़े है, बुद्धि है तो बैठ गए, वो बुद्धि नहीं है उसके लिए खड़ा बैठा के आप गिर जाए। बस कहते डरते रहो उसके भय से कि पता नहीं कल क्या करेगा, ले जाएगा। अब हमको तो कोई परिवार जाना नहीं, तो हमने जो कर्म किया उसे ले जाएगा और ले जा करके फिर वहां यात्रा देगा। तो डरते रहो, जो डरता रहता है